रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फैक्टराइज द फॉलोइंग इनटू लीनियर फैक्टर। हमारे पास क्यूबिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी जिसे हमने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट टू पार्ट्स जो हैं वो सेम है, एक ही मेथड से होने हैं। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट का z3 + 8, z3 है, 8 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 3। तो ये फॉर्मूला बन गया है a3 + b3। आइडेंटिटी क्या होती है? a3 + b3 = a + b a² - ab + b²। ये आइडेंटिटी हम क्यूब्स में या सम ऑफ क्यूब या डिफरेंस ऑफ क्यूब में इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ क्यूब में पहले प्लस आता है, प्रोडक्ट के साथ माइनस आता है। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे और एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। a³ + b³ का फॉर्मूला ये यहाँ पे लगाएं तो ये a³ है, ये b³ है, तो हम लिखेंगे a + b a² + a + b a² - ab। ये a है और ये b की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2z फिर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर जो कि क्या बनता है? 4 बनता है। तो ये लीनियर फैक्टर बन चुका है। अब इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस हम मतलब इसको करेंगे और फैक्टराइजेशन इसकी बनाएंगे। ये लीनियर हो चुका है, अब इसको हमने लीनियर की तरफ लेके जाना है क्योंककि हमारे सारे फैक्टर लीनियर होने चाहिए। यहाँ पे आते हैं, ये a², इसको 2ab की फॉर्म अगर बना दें तो -2z को a रख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी और नंबर नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है जहां पे कुछ नहीं होता। a² - 2ab, यहाँ पे हमें चाहिए प्लस b का स्क्वायर, तो b तो 1 है, यहाँ पे जो बचेगा वो b होगा। 2a जो बचा है वो b है, तो यहाँ b का स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर चाहिए। तो 4 में से 1 अलग कर लेते हैं और बाकी 3 को अलग से लिख लेते हैं। z + 2 z² - 2z × 1 a² - 2ab, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास हो जाता है। z + 2 z a² - 2ab + b² a - b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया। प्लस 3 बचा हुआ है, तो 3 को भी स्क्वायर बनाने के लिए रूट भी लिख लेते हैं और स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो ये 2 स्क्वायर हो गए हैं, a² - 2ab + b² a - b का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर ये बन गया है। एक जो 3 बचा हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि 3 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 3 के ऊपर हम रूट भी डाल लेंगे, स्क्वायर भी, ताकि बैलेंस रहे। स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो अगेन वही 3 आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर बन चुके हैं, सेंटर में प्लस है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ये प्रोसीजर बार बार किया है कि जहां पे माइनस होता है तो वहां हम क्या करते हैं? माइनस लाने के लिए क्या करते हैं? माइनस भी लिख लेते हैं, साथ × -1 भी राइट कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा माइनस है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये क्या बनता है? प्लस बनता है। तो ये देखें, z + 2 z - 1 स्क्वायर, ये माइनस रख लेंगे, हमें जरूरत है इसकी फार्मूला बनाने के लिए, और इस माइनस को हम अयोटा स्क्वायर का नाम दे देंगे। ये अयोटा स्क्वायर है और ये √3 स्क्वायर है। इन दोनों को अब एक ही स्क्वायर में लिख लेंगे, z + 2 × ये होल स्क्वायर पहले से बना हुआ है, एक स्क्वायर हो गया, ये माइनस आ गया, अयोटा का स्क्वायर और अंडर रूट का स्क्वायर, √3 अयोटा होल स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर और सेंटर में माइनस, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a² - b² a + b × a - b। ये 2 स्क्वायर्स बन गए हैं, तो हम अब इनको क्या करेंगे? z + 2 × a² - b² a
प्लस बी इंटू ए, ये बी की वैल्यू है, माइनस बी। तो ये हमारे पास जो क्यूबिक एक्सप्रेशन था वो इस टाइम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। जैसे हमने पहला पार्ट किया है बिल्कुल इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास z3 प्लस 27। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये z3 है, 27 को हम 3 का क्यूब कह सकते हैं। तो ये हमारे पास दो क्यूब्स बन गए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए है और ये बी है, प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाने के बाद ये लीनियर फैक्टर में तब्दील हो चुका है और जो दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन बचा है वो क्वाड्रेटिक है। तो जो लीनियर में कन्वर्ट हो गया है ये एंड तक एज इट इज x प्लस 3 चलता रहेगा और हम इस पे जो है फर्दर जो है ऑपरेशंस लगाएंगे। इसको फॉर्मूला बनाने के लिए जैसे पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने किया है, ए स्क्वायर, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी। अगर यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम उसे बाहर 6 होता तो हम 2 इंटू 3 कर लेते, 8 होता तो 2 इंटू 4 कर लेते। नहीं है, यहां पे 2 फैक्टर नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि यहां पे हमने होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2, जी को आगे लिख लें 2a, और b की जो वैल्यू है 2a, b की वैल्यू की जगह पे 3/2 आ रहा है तो हम यहां 3/2 लिख लेंगे, प्लस 9 एज इट इज। तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें यहां पे जो b नजर आ रहा है हम इस b का स्क्वायर यहां ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। z प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 2 जी इंटू 3/2। तो यहां 3/2 का स्क्वायर ऐड भी कर लें और माइनस भी कर लें। जाहिर सी बात है एक एक्सप्रेशन में एक टर्म हम ऐड करते हैं तो सेम वही टर्म हमें माइनस भी करनी होती है। z प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 2ab, b हमें यहां से नजर आया तो हमने b का स्क्वायर ऐड भी किया माइनस भी किया, तो यहां से यहां तक हमें एक मुकम्मल होल स्क्वायर बन चुका है जो कि है z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये एक स्क्वायर बन चुका है। अब ये जो दो टर्म्स बचती हैं हम इन्हें ऐड करके सिंगल टर्म बनाएंगे। तो प्लस का 9 हम आगे रख लेते हैं और इसको ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4, और वो भी माइनस में, इसे हम बाद में लिख लेते हैं 9/4। और इसका हम अब क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। z प्लस 3 z माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, दूसरी तरफ भी स्क्वायर बनाने जा रहे हैं ताकि ये दूसरी आइडेंटिटी लगाई जा सके और लीनियर फैक्टर में इसे मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट किया जा सके। 4 एलसीएम ले लें, 4 9s आर 36, माइनस 4 पे 4 डिवाइड करें, 1 9 1s आर 9 एज इट इज। z प्लस 3 z माइनस 3/2 होल स्क्वायर, 36 माइनस 9 ये आता है 27/4। तो अब 4 का तो स्क्वायर बनता है, 27 का नहीं बनता। तो मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि जहां पे स्क्वायर ना बन रहा हो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने रूट भी ले लेना है और स्क्वायर भी ले लेना है। और यहां पे प्लस लगाना हो तो क्या करते हैं, यहां पे प्लस लगाना हो तो हम माइनस लगाएंगे और साथ -1 लिखेंगे। उस -1 की जगह आप अयोटा स्क्वायर लिख लें। तो ये अयोटा का स्क्वायर और ये 27/4 अंडर रूट का स्क्वायर। ये अयोटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहां प्लस
लेके आएंगे तो ये आइडेंटिटी लगेगी, अदरवाइज ये लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यही आखिरी ऑप्शन है हमारे पास कि हम यहाँ पे दो स्क्वायर्स के दरमियान डिफरेंस लेके आए। तो यहाँ डिफरेंस लाना था तो माइनस इंटू -1 लिखेंगे और ये -1 आयोटा स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा और इन दोनों को एक ही स्क्वायर में लिख लें। z -3/2 माइनस 27/4 अंडर रूट आयोटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, z+3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू, इसको अंडर रूट जिस हद तक ये सॉल्व हो सकता है इसको सिंप्लीफाई कर दें। z -3/2 27 का अंडर रूट लेते हैं तो वो आता है 3 इंटू अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट लेते हैं तो वो आता है 2 7 आयोटा। z -3/2 27 का अंडर रूट आता है 3 इंटू 3 अंडर रूट, 4 का अंडर रूट आता है 2 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास जो है लीनियर फैक्टर्स में तब्दील हो चुका है। थर्ड और फोर्थ पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। थर्ड पार्ट रेडी करते हैं। z3 - 2z स्क्वायर प्लस 16z - 32। यहां पे हमें इसके ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, 4 पार्ट्स हैं। तो पहले 2 पार्ट्स में से आप z स्क्वायर कॉमन ले लें, z -2 बचेगा। यहां से आप 16 कॉमन ले लें, z -2 बचेगा। z -2 आप कॉमन ले लेते हैं अगर, तो बाकी क्या बचता है, z स्क्वायर प्लस 16। तो ये लीनियर फैक्टर में तब्दील हो चुका है, ये अभी क्वाड्रेटिक है। तो जो लीनियर बन गया है उसे रहने देंगे, जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर फर्दर आइडेंटिटीज लगाएंगे और उसे फैक्टराइज करेंगे। आइडेंटिटी लगाने के लिए ये z स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर, सेंटर में प्लस है तो सेंटर वाले इस प्लस को रिमूव उसी पहले तरीके से करेंगे। वो तरीका ये है कि यहाँ पे माइनस इंटू -1 लिख ले, आपकी मर्जी है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो माइनस इंटू -1 4 स्क्वायर z -2 z स्क्वायर माइनस ये आयोटा का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो इसको ये z स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी लगा दें, z +4 आयोटा z -4 आयोटा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन थी और इसके 3 लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो फोर्थ पार्ट है और वो कुछ इस तरह से है, z4 + 21 z स्क्वायर -100। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, z4 ± -100 z4 आ रहा है, सेंटर वाली वैल्यू को उठाएंगे, इसके 2 नंबर बनाएं, ऐड करें तो 21 आए और अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो -100 z4 आना चाहिए। तो देखिए अगर जब इस फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो हमने इसे तोड़ना नहीं होता बल्कि इसे बढ़ाना होता है। तो हम इस 21 को बढ़ा के कर देते हैं 25 z स्क्वायर, तो माइनस का यहां लिख देंगे 4 z स्क्वायर। 25 में से 4 z स्क्वायर निकालते हैं तो 21 z स्क्वायर आता है और अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्लस माइनस -100 z4 आता है। तो यहां पे इसके ये 2 पार्ट्स लिख देंगे, 25 z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर -100। अब इसमें से कॉमन ले लें, z स्क्वायर कॉमन, z स्क्वायर प्लस 25 -4 कॉमन, z स्क्वायर प्लस 25। माइनस कॉमन लिया है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। z स्क्वायर प्लस 25 कॉमन ले लें,
बाकी बचता है जी स्क्वायर माइनस 4 जी। तो ये बाई क्वाड्रेटिक थी, या इसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं इसे। पावर इसकी क्या है, 4 है, तो अब 4 से ये क्वाड्रेटिक में तब्दील हो गई है। अब इसे फर्दर जो है वो लीनियर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां पे तो आइडेंटिटी बन गई है, जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे माइनस नहीं है, तो क्या करेंगे हम, एज इट इज यहां माइनस लगा देंगे। माइनस इंटू -1, वही पहले वाला प्रोसीजर, और इस माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर। तो माइनस इंटू -1 लिखने की बजाय आप डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी दो स्क्वायर्स के दरमियान में प्लस आ रहा हो तो आपने यही टेक्निक लगानी है, माइनस इंटू -1। माइनस को रख लेना है, और जो दूसरा -1 है वो आयोटा स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा और वो बी की टर्म में शिफ्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये भी वही आइडेंटिटी अगेन बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगेन इस पे लगाए आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो है वो टोटली लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है।